हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247 एंड दिस इज़ रानी गुप्ता। घटना चक्र विशेषांक जो हम कवर कर रहे थे सीरीज में एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का, उसका ये पार्ट 16 है। तो इस पार्ट में भी हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्कों और संरक्षण के लिए उसमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। देखिए, कुछ राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं और उनमें कौन से जीवों का संरक्षण किया जा रहा है उनके बारे में बताया गया है, और फिर उन्हें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके सही आंसर चुनना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए। सबसे पहले बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है, जो बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क है वहाँ पर बाघों का अभ्यारण्य किया जाता है। बाघों के लिए वो फेमस है, तो इसका ए का फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, ए का कौन सा है, फर्स्ट है यहाँ पे। सेकंड देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क में जो बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरवन का, वहाँ पे भी बाघों का अभ्यारण्य किया जाता है, और एक ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। और सिमलीपाल अभ्यारण्य हाथियों के लिए फेमस है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए ए डी बी सी। आप देख लीजिए यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए, यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय पार्क दिए हुए हैं और कुछ राज्यों के नाम दिए हुए हैं। कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है उसको लोकेट करना है। क्लियर है, देखिए जो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, गिर वन, वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, तो ए का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, गिर वन कहाँ पे है, गुजरात में। बात करें अगर हम भरतपुर की, तो भरतपुर वर्ड सेंचुरी या अभ्यारण्य कहाँ पर है, राजस्थान में है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। सी का कौन सा हो जाएगा, सेकंड, सेकंड। और काजीरंगा सेंचुरी कहाँ पर है, असम में है, तो ये हो जाएगा थर्ड। फोर्थ वन मतलब 4 1 2 3, तो आप देख लीजिए 4 1 2 3 कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। गिर वन कहाँ पर है, राजस्थान में। भरतपुर गिर वन कहाँ पर है, गुजरात में। भरतपुर कहाँ पर है, राजस्थान में। बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, और काजीरंगा है असम में। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क यहाँ पर बने हुए हैं और उनके कुछ राज्य हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको उसमें आंसर लगाना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, असम में है, तो ये बिल्कुल सही होगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में, ये भी बिल्कुल सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तमिलनाडु में नहीं है, बल्कि वो कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर यहाँ पर मतलब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान गलत है, तमिलनाडु में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। और इसके अलावा संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। क्लियर है, तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम के बाद से काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, उनको आपको ईयर वाइज बताना है, और फिर कौन सी ईयर सबसे पहले है उसे काल मतलब उनके समय के अनुसार उसे व्यवस्थित करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कूट देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बने कब थे। तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, वो आपको पता है कि सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, जो कि कब बना था, 1936 में। क्लियर है, 1936 में। उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955 में। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा 1974 में, 1974 में। और लास्ट है आपका साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ पर है, केरला में है, तो वो कहाँ पर स्थित है,
केरला में स्थित है। और कब बनी थी वो? 1984 में। क्लियर है? तो ये इसका क्रम है। अब आप लगा सकते हैं जिम कॉर्बेट। सबसे पहले तो ये देखिए डी ऑप्शन देखिए इसका, 2 4 3 1। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है? जो अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, अंसी, वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। झारखंड में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इंद्रावती कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल, ये कहाँ पर है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, उनके राज्य दिए हुए हैं, आपको उनको मिला करके राइट आंसर चुनना है। देखिए, इंतानकी, 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 तो इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? आपका नागालैंड में। कहाँ पर है? नागालैंड में। क्लियर है? उसके बाद बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने देखा, वो कहाँ पर है? झारखंड में है। फिर सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, सिरोही, ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर में। और लास्ट है गुइंडी, गुइंडी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, नेशनल पार्क। तो आप देख लीजिए, ए का 3rd, बी का 1, तो देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मिल जाएगा 3 1 4 2। क्लियर है? 3 1 4 2। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे भी कुछ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क हैं, और उन राष्ट्रीय पार्क में कौन से पशुओं का, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, इनके बारे में बताया हुआ है। तो मैं आपको यूँ बता देती हूँ कि सबसे पहले जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ पर गैंडे का संरक्षण किया जाता है। किसका? गैंडे का संरक्षण किया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4th। उसके बाद गिर, गिर में किसका किया जाता है? आपने अभी पिछले वीडियो में देखा था, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, 4 3। उसके बाद सुंदरवन राष्ट्रीय अभयारण्य, यहाँ पे किसका? बाघों का संरक्षण किया जाता है, तो ये हो जाएगा 1। और पेरियार, पेरियार कहाँ पर है? केरला में, तो वहाँ पर हाथी का संरक्षण किया जाता है, तो ये हो जाएगा 2। 4 3 1 एंड 2, 4 3 1 एंड 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 4 3 2, सॉरी इसका राइट आंसर होगा डी, 4 3 2 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट, 4 3 1 2 है ना? हाँ, तो ये सी ही आंसर सही था इसका, सॉरी, मैं थोड़ा लगाने में उसमें मिस्टेक हो गया था मुझे। 4 3 1 2। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है ये। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, अभी आपने देखा यहाँ पर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके? हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के संरक्षण के लिए नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? हाथी। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये यहाँ पे गलत है। तो इस अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए होता है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके? टाइगर के संरक्षण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं बल्कि हाथियों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क? देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी ऑप्शन में है, लेकिन ये स्थित कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा इसे। इसे हम GHNP, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस जिले में आता है ये? हिमाचल प्रदेश, वो जम्मू कश्मीर के कुल्लू, ठीक है, कुल्लू जिले में स्थित है। बनाया कब गया था ये GHNP?
ये बना था 1984 में, और इसे नेशनल पार्क घोषित कब किया गया था? 1999 में। क्लियर है? ये बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। और मेन यहाँ पर अगर हम बात करें तो किस प्रकार के जो पशु पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भूरे भालू पाए जाते हैं। कौन सा फेमस है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क? कौन से पशु के लिए? भूरे भालू के लिए फेमस है ये। ठीक है, एल्पाइन वन पाए जाते हैं यहाँ पे, और इसके अलावा समशीतोष्ण कटिबंधीय कुछ वनों की भी यहाँ पे मात्रा मिलती है। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं और वो कहाँ पर स्थित है, उनकी अवस्थिति बताया हुआ है। तो आप देखिए काजीरंगा जो है वो गोलाघाट नौगांव में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोलाघाट नौगांव में। तो यहाँ पे एक का फोर्थ हो जाएगा, एक का। कुंद्रेमुख राष्ट्रीय जो कुंद्रेमुख जो अभयारण्य है वो कहाँ पर है? चीकमगलूर। कहाँ पर? चीकमगलूर में। तो इसका यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। बी का एक मिनट, बी का फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि चीकमगलूर यहाँ पर है। बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं साइलेंट वैली शांत घाटी, वो कहाँ पर स्थित है? पालघाट में, पालघाट केरला में। तो ये हो जाएगा 2, 4, 1, 2। और पेंच घाटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है नागपुर में आपके। तो ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। ठीक है, नीलगिरी की जो मेघ बकरियां हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। ठीक है, नीलगिरी तहर भी कहा जाता है इनको। बहुत मतलब एक प्रकार से दुर्लभ प्रजाति है ये। मेघ बकरियां क्या है? बकरी की एक प्रजाति है जो बहुत ही रेयर पाई जाती हैं, और अभी वो कहाँ पर पाई जा रही हैं? इराविकुलम नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क या बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव जिले में स्थित है हरियाणा के। तो याद रखिएगा आप, ये जो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है उसे वर्तमान में क्या सुल्तानपुर नेशनल पार्क बना दिया गया है। ठीक है ना, तो ये कहाँ पर है? हरियाणा के गुड़गांव में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? मतलब ऐसा कौन सा कंट्री है जिसके टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा, कितना? लगभग 30% हिस्सा नेशनल पार्क के अंतर्गत उसको रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कंट्री है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। ठीक है ना, यहाँ पर भूटान में यदि हम बात करें तो उसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भूटान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 38,394 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 38,394 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका लगभग 12,920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 12,920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया किससे ढका हुआ है? राष्ट्रीय पार्क से। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट देखते हैं। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र परिरक्षण क्षेत्र है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आनुवंशिक विभिन्नता के कारण। ठीक है, जो बायोस्फीयर रिजर्व मंडल है, क्षेत्र है, वो आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें क्या किया जाता है? जो जीवों की जेनेटिक्स है उनको बनाए रखने के लिए इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाते हैं, क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उनकी जो जेनेटिक्स, उनकी जो आनुवंशिकता है उसको क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके। याद रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से किसी चार को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से उनमें से नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए मन्नार की खाड़ी, इसको शामिल किया गया है, नंदा देवी को शामिल किया गया है, और सुंदरवन को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा को शामिल नहीं किया गया इसके तहत। ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार है उसने लगभग कितने 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है स्थापित किए हैं, उसमें 11 को
किसमें, जो 18 उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए हैं क्षेत्र, उनमें से 11 को यूनेस्को ने विश्व संजाल तंत्र में शामिल किया है। ठीक है, वो 11 कौन कौन से, मैं नाम एक बार बोल देती हूँ, जिसमें नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नोक्रेक, पचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमार अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई और कंचनजंगा। देखिए कंचनजंगा जो है वो यूनेस्को में शामिल नहीं था, मतलब इस अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन आया था ना, ये 2008 का क्वेश्चन है, इस अकॉर्डिंग इन्होंने जो आंसर माना है वो उसको कंचनजंगा को माना है। लेकिन अभी जो यूनेस्को का जो संजाल तंत्र है जिसमें 11 शामिल हैं, इसमें कंचनजंगा को भी उन्होंने शामिल कर लिया है, लेकिन इसको शामिल कब किया है, 2018 में। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये उस टाइम पे है, लेकिन अभी हाल ही में मतलब जो 2018 में इसे भी संजाल तंत्र में शामिल किया है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन वर्तमान में इसे भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निचय की सूची में नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि जितने अभी मैंने बताए थे जैव मंडल 11 बताए थे आपको संजाल तंत्र, उसमें आपको सुंदरवन का नाम था, मन्नार की खाड़ी और नीलगिरी का नाम था, लेकिन कच्छ का रण यहाँ पे शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कच्छ के रण को बायोस्फीयर जो संजाल तंत्र है विश्व का उसमें शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है और यूनेस्को ने इसे एमएबी कार्यक्रम के तहत रखा हुआ है। एमएबी अभी हम आगे बताएंगे कि क्या होता है। एमएबी के तहत जो विश्व संजाल जो नेटवर्क है उसमें इसको शामिल किया है। ठीक है ना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अभी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको घोषित किया गया है कब, 1988 में। 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है, निम्न सूची में से वह नवीनतम कौन सा है। अभी देखिए 2010 का क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारे यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो आपका डी है, कोल्ड डेजर्ट। ठीक है ना, कोल्ड डेजर्ट, तो यहाँ पे जो शीत रेगिस्तान है उसे शामिल किया गया है कब, 2009 में शामिल किया गया था, इसलिए 2010 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा ये बताना है आपको। तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुयस, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। जो बायोस्फीयर शब्द है, बायोस्फीयर शब्द उसे कौन लेकर आए थे, एडवर्ड सुयस लेकर आए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व स्थानों में से नहीं है। देखिए ये 1995 का क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका कच्छ की खाड़ी है वो शामिल नहीं था, लेकिन अभी कच्छ की खाड़ी को भी 2008 में बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। और अब तक टोटल मतलब कितने अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं, सूचीबद्ध किया जा चुका है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं और उनके कुछ जो स्थापना वर्ष हैं वो दिए गए हैं। तो आप देखिए सबसे पहले जो नीलगिरी जैव मंडल है उसकी स्थापना 19 एक मिनट, इसकी स्थापना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1986 में हुई थी। कब, 1986 में, तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ राइट हो जाएगा। उसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1988 में हुई। कब हुई थी, 1988 में हुई, तो इसका थर्ड हो जाएगा। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में हुई, 1989
9 में हुई, तो इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। और कंचनजंगा की स्थापना कब हुई थी? 2000 में, तो इसका हो जाएगा 1। तो 4 3 2 1 आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 3 2 1। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है? ये भी यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नल्लामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के अनुसार यहाँ पे आंसर दीजिए। देखिए, सूची 1 में जो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं और वो कहाँ पर लोकेट हैं, उनकी आपको अवस्थिति बताना है। देखिए, नोकरेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मेघालय में अवस्थित है। कहाँ पर? मेघालय में अवस्थित है, तो इसका ए का थर्ड हो जाएगा। मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में अवस्थित है, ए का बी का सेकंड हो जाएगा। दिहांग देवांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए सी का फोर्थ हो जाएगा। और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरला में स्थित है, तो इसका 1 हो जाएगा। 3 2 4 1। तो देखिए 3 2 4 1 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 2 4 1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं और किस राज्य में स्थित हैं, उनके आपको राज्य बताना है। सिमलीपाल ओडिशा में अवस्थित है, तो ये एकदम राइट होगा। नोकरेक मेघालय में अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। अगस्त्य मलाई कहाँ? केरला में अवस्थित है, ये भी सही है। लेकिन कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ पर है? कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ पर है कंचनजंगा? सिक्किम में है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं और सेम उनकी अवस्थिति दी हुई है। तो देखिए, जो पहला है मानस, मेघालय, नहीं, मानस कहाँ पर अवस्थित है? मेघालय में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? असम में है। मानस जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है? असम में है। तो इस अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा नंदा देवी उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। कंचनजंगा सिक्किम में है और अगस्त्य मलाई कहाँ है? केरला में है। ये मेंस का क्वेश्चन है 2013 यूपीपीसीएस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है आपके नोकरेक, अगस्त्य मलाई, दिहांग देवांग और नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोकरेक। ठीक है, जो नोकरेक जैव भंडार है वो कहाँ पर है? गारो पहाड़ियों में फैला हुए हैं। अगस्त्य मलाई की बात करें तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। कहाँ पर है ये? पश्चिमी घाट पर। दिहांग देवांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो अपर सियांग है ना, वहां पर है ये, अपर सियांग में। और नंदा देवी उत्तराखंड में है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नोकरेक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य की विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना, जो जाल नेटवर्क है वर्ल्ड का, विश्व का, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे यूपीपीसीएस का क्वेश्चन था, इन्होंने इसे हटा दिया है, क्योंकि देखिए, जो आपका विश्व तंत्र की सूची है वहां पर सबसे पहले जो भारत है उसने नीलगिरी, उसके बाद सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, मतलब इन सभी को जैव अभयारण्य में क्या किया था? शामिल किया था। लेकिन जो सिमलीपाल है वो 2009 तक शामिल नहीं था। 2009 में जो मई में इसकी बैठक हुई थी, वहां पर करीब 22, कितने? 22 बायोस्फीयर रिजर्वों को इस सूची में शामिल किया गया था विश्व तंत्र की, जिसमें से सिमलीपाल, ओडिशा का सिमलीपाल भी है। सिमलीपाल है, पचमढ़ी है, नोकरेक है, उसके बहुत सारे बायोस्फीयर जो हैं वो 22 के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया था। ठीक है ना, और कंचनजंगा भी लेटेस्ट है, 2018 में इसको शामिल किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस 2000, चूंकि 2009 में ये शामिल हो चुका था सिमलीपाल, इसलिए 2010 का क्वेश्चन था, इसलिए चारों ही ऑप्शन इसमें राइट थे, इसलिए इसे क्या किया था? यूपीपीसीएस ने डिलीट किया था। बस आपको याद रखना है कि कितने विश्व तंत्र की सूची में अभी वर्तमान में शामिल है, तो टोटल 11। ठीक है, 11 जैव अभयारण्य ऐसे हैं जिनको जैव अभयारण्य की विश्व तंत्र की सूची में, जाल नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है, टोटल 11। ठीक है, उसमें ये चारों भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, देखिए यहाँ पे अभी पिछले एक स्लाइड में आया था MAB कार्यक्रम। देखिए MAB की शुरुआत हुई थी यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ये MAB का फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर। ये एक कार्यक्रम है जिसे 1971 में, कब? 1971 में स्टार्ट किया गया था और ये एक सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को पर्यावरण का जो सुधार है उस पर सुधार करना और लोगों मतलब जनता और पर्यावरण के मध्य जो भी संबंध है उसमें सुधार के लिए प्रयास करना, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। चूंकि इसमें ऑप्शन 71 नहीं था इसलिए RAS ने इसे क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को। ध्यान रखिएगा MAB का फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ये कार्यक्रम सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसमें जनता और वो है पर्यावरण है, इसके मध्य संबंधों के सुधार हेतु प्रयास किया जाना इनका एक मुख्य उद्देश्य था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में। इतनी बातें आपको इससे याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैव मंडलीय निधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी। अच्छा, जो आपका नीलगिरी है, नीलगिरी वो कितने एरिया में इस निधि को कवर करता है? तो वो लगभग 5520 वर्ग किलोमीटर। उसके अलावा नंदा देवी 5860 वर्ग किलोमीटर और सुंदरवन 9300 माफ कीजिएगा 9630 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत की सबसे बड़ी जैवमंडलीय निधि किसके द्वारा दी जाती है? बृहत्तम सबसे बड़ी, ये है मन्नार की खाड़ी के द्वारा, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी के द्वारा लगभग कितनी निधि का वो किया जाता है इसमें? ध्यान रखिएगा 10,500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 10,500 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट नंबर आता है। क्लियर है? कच्छ के रण का सेकंड नंबर आता है, उसका लगभग, एक मिनट, मन्नार की खाड़ी सेकंड नंबर पे आती है। इन ऑप्शन में चूंकि कच्छ की खाड़ी नहीं है इसलिए इसे फर्स्ट नंबर पे माना गया है। और फर्स्ट वैसे है तो कच्छ की खाड़ी। ध्यान रखिएगा यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ी जैव मंडलीय निधि है तो सबसे बड़ी कच्छ की रण है, कच्छ का रण। यहाँ पे 12,454 वर्ग किलोमीटर निधि को कवर किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन सेकंड पे कौन है? मन्नार की खाड़ी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। क्लियर है? तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।